नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। मैं प्राची राजोपाध्याय आपको कक्षा छठी का पाठ तीसरा उपहार ये पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो सब बच्चों ने जवाब दिया, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो किसी ने बताया इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ, शिक्षक बनना चाहता हूँ। विकास नाम का एक लड़का था। उसको मैंने प्रश्न पूछा, विकास तुम क्या बनना चाहते हो? तो विकास ने बताया, मैं देश का सैनिक बनना चाहता हूँ, यानी सोल्जर बनना चाहता हूँ। क्यों? उसने जवाब दिया, मैं भारत देश की रक्षा करूंगा और हमारे देश को सुरक्षित रखूंगा। बहुत अच्छा, मैंने बताया, बहुत अच्छा। देखो बच्चों, आप में से कई बच्चे की सोच बहुत अच्छी होती है। वे देश के लिए और दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। जब आप सच्चाई और लगन से काम करेंगे तो आपको उसका इनाम मिलता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक रास्ता था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और कहीं को काफी चोट पहुंची। पर उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा। गांव के लोग पत्थर रखने वालों को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ जाते थे। एक दिन उस रास्ते से एक लड़का गुजर रहा था। उसको भी पत्थर की ठोकर लगने ही वाली थी, पर वह बच गया। उसने सोचा कि रोज न जाने कितने लोगों को इस पत्थर की ठोकर लगती होगी, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते से किनारे तक रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें एक थैली रखी हुई थी। बच्चे ने वह थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी रखी हुई थी और कुछ रुपए थे। चिट्ठी में लिखा था, पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता लगा तो उन्हें अपने आलस और खूबी पर शर्म आई। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। बच्चों, आपने कहानी सुनी। कहानी में वे बच्चों को पत्थर हटाने का इनाम मिला। देखो, परोपकार का फल अच्छा ही होता है। परोपकार मतलब आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो आपको इनाम मिलता है। इनाम का दूसरा हम बता सकते हैं, उपहार ही बता सकते हैं। अभी उपहार उपहार ये कहानी हम पढ़ेंगे। कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। पन्ना नंबर 7 पे नाम हमारे चित्र पहचान कर उसके नाम लिखो। देखो बच्चों, पहला चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो वो है घर का चित्र। जहां हम तुम रहते हो उसे घर बोलते हैं। दूसरा चित्र है झरना या नदी का। आपको पीने के लिए पानी यहाँ से मिलता है। तीसरा है फल। फल तो सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। फल के नाम भी आपको सबको मालूम है। और चौथा चित्र है पहाड़ का। पहाड़ देखो कितने अच्छा दिख रहा है। चौथा चित्र है बोरा, मतलब हम उसमें अलग अलग के साहित्य रख सकते हैं। अभी देखो चाबियाँ, घर की चाबियाँ। आप जब बाहर होते हैं घर से तो आपको अंदर आने के लिए जब
ताला लगा होता है तो आप चाबी से घर खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अभी अगले चित्र देखो, उसमें कहीं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत लोग हैं। अभी आगे आपको सबको दूध पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ तुम्हारी दूध आपको देती ही है और आप दूध पीना ही चाहिए। अभी अगले चित्र में बूढ़ा दिखाई दे रहा है। देखो, आप बच्चे हो और वो बूढ़ा है, कितना अंतर है उसमें। अभी अभी सबको पसंद आने वाली देखो लड्डू है, मतलब मिठाई है, अलग अलग तरह की जो मिठाई या होती है। तो बच्चों, अब हम उपहार ये पाठ पढ़ेंगे। एक गांव था। एक गांव में ऋत्विक नामक एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। देखो बच्चों, आपको मेले के बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी अभी जानकारी मेले के बारे में दूंगी। मेले में बहुत सारे खिलौने की दुकानें रहती है। बड़े बड़े हिंडोले रहते हैं, छोटे हिंडोले रहते हैं, चक्रडोल रहता है। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, खिलौने की चीज़ें रहती है, गुब्बारे वाले होते हैं। और इस व्यतिरिक्त कठपुतलियों का खेल रहता है, मौत का कुआं रहता है। ये सब आपको देखने, खेलने और खरीदने के लिए आपको बहुत पसंद आता है। तो मेले में आप बारे में सबको जानकारी है, लेकिन इस पाठ्य पुस्तक में पुस्तक मेले के बारे में बताया है। तो पुस्तक मेले के बारे में हम जानकारी लेंगे। पुस्तक मेले में अलग अलग तरह की पुस्तकें रहती है, जैसे बाल साहित्य, किशोर साहित्य, विज्ञान साहित्य इत्यादि। हर एक विभाग से बहुत सी पुस्तकें रखी हुई होती है। पुस्तक मेले में ग्रंथ दिंडी भी होती है। एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। देखो, इस व्यतिरिक्त उसमें खाने पीने की चीज़ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पुस्तक अलग अलग तरह की पुस्तकें होती है। इसलिए ऋत्विक ने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। ऋत्विक अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो, ऋत्विक की माँ मेला में भेजने के लिए मना कर रही थी, इसलिए ऋत्विक रूठ गया था और उसकी माँ उसे दूध पीने को कहती, लेकिन ऋत्विक उदास हो गया, इसलिए वो दूध भी नहीं पी रहा था। अभी देखो, उदास होना, दुखी होना। वाक् प्रचार, खिलौना न मिलने पर बालक उदास होता है। अभी आगे देखो, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। रोशनी मतलब प्रकाश। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरी पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंख में आंसू आ गए। आंख में आंसू आना, आंख में पानी आना। तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटते हैं तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंख में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया।
तब परी बोली, इसमें दुख करने की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण होना, पास होना। बच्चों, तुम 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण होके 6ठी कक्षा में आए हो। तो बच्चों, आज हम यहीं पे रुकेंगे। कल हम इस पाठ का अगला भाग देखेंगे।